सिया, कार्तिक, नीरा और निखिल आर्यन के घर पर बैठे थे। दोस्तों में बातचीत का माहौल बना हुआ था और तभी आर्यन ने सबको एक ट्रिप पर चलने के लिए कहा। मैंने एक शानदार जगह बुक की है। एक गांव है, वहाँ की एक पुरानी हवेली है जिसे वहाँ के लोग मस्क की हवेली भी कहते हैं। हाँ, और वह जगह बहुत बड़ी है। वहाँ पूरी राजाओं के घर वाली फीलिंग्स आएंगी। वो हवेली मस्कर की हवेली है। वो हवेली मस्कर की हवेली इसीलिए कहलाती है क्योंकि रोज किसी के हंसने की आवाज आती है। कोई आवाज वगैरह नहीं, कोई शराबी होंगे, उनकी वजह से ही अफवाह फैल गई होगी। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब लोग कार्तिक की बात सुनकर उसे चुप होकर देखने लगते हैं। तभी अचानक सबकी हंसी टूट जाती है। सही कहा भाई, पर हमारे बस करे तो तू ही हो। और निखिल, तुम अब भी बच्चों की तरह इन भूत प्रेतों की कहानियों में भरोसा रखते हो। मैं सच कह रहा हूँ, वह जगह खतरनाक है। सबने निखिल की बात का मजाक बना दिया। ठीक है, मुझे अपनी माँ को बताना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। निखिल उठकर बाहर चला जाता है। आओ सब उसे डराने का एक प्लान बनाते हैं। हाँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उसे भूत बनाकर डरा देंगे। निखिल दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, सभी दोस्त हवेली के बाहर खड़े होते हैं। हवेली दिखने में तो बहुत ही खतरनाक थी, पर वो तो यह है वो हवेली। चलो अब अंदर चले। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, प्रीति नाम की एक महिला उसके पास आती है और वो झांकते हुए कहती है, तुम लोग इस हवेली में मत जाओ। ये मास्क का घर है, यहाँ तुम सबको मार डालेगा। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि हमने यह आवाजें नहीं सुनी? हाँ, यही बाकी था कि कोई गांव की गवाह हमें भूत की कहानियां सुनाकर डराए। या सच है, यह जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो जाओ अंदर। क्यों, क्या सच में कोई भूत प्रेत है? यहाँ एक ओंकार आत्मा है जिसका नाम मस्करा है। जो भी इस हवेली में गया वो उसके हाथों से मारा गया। वो मस्करी तो तुम लगती हो। देखने से थोड़ा पढ़ लिख लेते तो लोगों को यह फिजूल की कहानियां बना के सुनानी नहीं पड़ती तुमको। हाँ, बहुत मजाक हुआ, अब चलो यहाँ से। यह मजाक नहीं है। कई लोग यहाँ आए और कोई वापस नहीं लौटा। मैं तो जा ही रही हूँ। तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रीति की आंखों में चिंता थी, पर उसकी बातें अनसुनी होने के कारण वह वहाँ से चली गई। ठीक है, तो चलो सब, अब हम अंदर चलते हैं। जो हम लोग देखा जाए, जो होगा हम लोग देख लेंगे। चलो आर्यन, हम सब साथ थे, कुछ नहीं होगा। सभी दोस्त हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर निखिल अकेला टॉयलेट चला गया। आर्यन और बाकी सब ने मिलकर एक एक करके एक मास्क, ताकि वो निखिल को डरा सके। ठीक है कार्तिक, जल्दी चलो। ऐसा डराए कि भूत की बातें करना ही बंद कर देगा। अगर निखिल को डराना है तो तुम्हें डरावना दिखना होगा। यार, यह मास्क तो सच में भयानक है। मुझे खुद ही डर लग रहा है। अब बस थोड़ी देर की ही बात है, जब वो आएगा तो उसकी हालत देखने लायक होगी। सभी दोस्त चुपचाप अपनी जगह पर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ निखिल अपने रिवेंज मोमेंट के बारे में सोच रहा था। जब वह आएगा तो मैं उन्हें डराऊंगा। उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। इतना कहकर निखिल अपना घोस्ट मास्क पहन लेता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। निखिल ने दरवाजा खोल दिया। अचानक निखिल खुद डर गया। अरे, तुझे ऐसा भयानक किसने सजाया? निखिल नहीं जानता था कि उसके सामने दरवाजे पर मस्करा खड़ा था, एक खौफनाक चाकर। उसका चेहरा सफेद था, आंखें गहरी काली थी, जैसे वह किसी अंधेरे में डूबा हो। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें अजीब अजीब चीजें भरी हुई। कार्तिक, क्या सजाया है भाई तुझे? मैं क्या कोई भी डर जाए? मस्करा सिर झुका कर देखता है, जैसे वह कुछ सुन नहीं रहा हो। कोई जवाब न मिलने पर निखिल का गला सूखने लगता है। अरे तो कार्तिक, हो
हो ना, क्या तुम्हें दूसरे नीरा ने ऐसा सजाया? मस्करा फिर से सरी लाता है, मानो हाँ कह रहा हो और फिर निखिल को घूरने लगता है। यह कोई मजाक नहीं है, अब कुछ बोल भी। मुझे डर लग रहा है। निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। मासूकी उसे असहज कर देती है। तुम क्या कर रहे हो? यह सब ठीक नहीं लग रहा है। निखिल की सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी और खौफ उसे और डरा देती है। तुम कौन हो? क्या यह कोई डरावना खेल है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी निखिल के गले से खून बहने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने निखिल का गला चाकू से काट दिया हो। निखिल की आखिरी चीख पूरी हवेली में गूंज जाती है और बाकी दोस्तों को भी यह आवाज सुनाई देती है। सुनो, निखिल की आवाज आ रही है। जरूर कुछ हुआ है, लेकिन यह सब बहुत अजीब लग रहा है। क्या सच में कुछ हुआ या वो हमें रिजर्व प्रैंक कर रहा है? चलो जल्दी, यह सब बाद में सोचेंगे, पहले वहाँ चलो। आवाज उस कमरे से आ रही है। वो सभी कमरे की तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही सब कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि हर जगह खून ही खून है और कमरे में कोई नहीं है। तब भी उसका अचानक ध्यान जाता है कि उन सब के बीच में नीरा गायब हो चुकी है। नीरा कहाँ गई? कहीं निखिल और नीरा ने मिलकर हमें डराने का प्लान तो नहीं बनाया? क्योंकि अब मुझे भी डर लगने लगा। और फिर से हॉल की तरफ चले, शायद दोनों वहीं मिल जाएं। सब फिर से हॉल की तरफ लौट जाते हैं। फिर जैसे ही सब हॉल में लौटते हैं, उन्हें नीरा की आवाज सुनाई देती है, बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज, कोई बचाओ मुझे, कार्तिक बचा लो मुझे। तीनों एक दूसरे को घूरते हैं। तीनों की सांसें थम गई, क्योंकि आवाज उसी कमरे से आती है जिस कमरे से वो सब अभी भी भाग कर बाहर आए थे। सब कमरे के पास पहुंचते हैं। क्या हम सच में अंदर जाएं? अगर वो दोनों सच में परेशानी में हुए तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें देखना तो होगा ही ना। चलो। कार्तिक धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर मस्करा बैठा हुआ है। वो उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ पर खून पड़ा हुआ था वहीं पर दोनों नीरा और निखिल मरे पड़े थे। बचाओ मुझे कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो। तुम सब मस्ती कर रहे हो ना? तुम निखिल हो ना? बचाओ। कार्तिक की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि जो सामने बैठा है वो कोई आत्मा ही है और वह मर चुकी नीरा का मजाक बना रहा है। कार्तिक, यह सब क्यों हो रहा है? नीरा प्रैंक है ना? नीरा उठो ना। नीरा चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सिया भागो। और सिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं। मस्करा अपना बैग से खंजर निकालता है और उसी से कार्तिक को तेजी से मारने लगता है। मस्करा हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज पूरे वेले में गूंजने लगी। यह सब क्या हो रहा है? हमें मदद चाहिए, वरना यह हम दोनों को भी मार देगा। मुझे माफ कर दो। कार्तिक, आर्यन और सिया तेजी से भागते हैं, लेकिन पीछे कार्तिक की आवाज सुनाई देती है, मदद करो प्लीज। आर्यन और सिया को कार्तिक की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वह पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं कर सका। वो मस्करा कोई आम आत्मा नहीं था, वो इन सबकी मौत था। आर्यन सिया को लेकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ वही गांव की लड़की प्रीति एक तलवार के साथ खड़ी है। हमें बचा लो, मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है उसने, मुझे नहीं मन। आर्यन, मुझे नहीं मरना। आप तलवार लो और इससे उसका गला काट दो, तभी उसका खात्मा हो सकता है। यह तलवार इसी तानों को मारने के लिए बनी है, पर सब इससे इतना डरते हैं कि कोई भी इस तलवार को इस्तेमाल करने आगे ही नहीं आया। इसे जल्दी से लो, इससे पहले कि वह आ जाए। आर्यन प्रीति के हाथ से तलवार ले ली और तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी और वह मस्करा हाथ में एक बैट जैसी वस्तु लेकर आ रहा था, जो कांटों से बंधी हुई थी। आज शैतान, तूने मेरे दोस्तों का कत्ल किया है, आज तेरा किस्सा यही खत्म। मस्करा आर्यन को छोड़कर सिया की ओर दौड़ने लगा। आर्यन डर से खड़ा रह गया और जैसे ही मस्करा ने अपना हथियार चलाया कि प्रीति के सामने आ गया, वह हथियार उसके सर पर लगा और लहूलुहान हो गई। इसे मत छोड़ना। अपनी अंतिम सांस गिनते हुए भी प्रीति ने बहादुरी दिखाई और मस्करा का पैर जोर से पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन ने भी तलवार चला दी और उसका
सर काट कर अलग कर दिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं सीएम, यह राक्षस अब नहीं रहा। दोनों अपने दोस्त की लाशों को हवेली से छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसी हवेली में वो कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी आंख खुले